कार्तिक आर्यन को इंडस्ट्री का दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनाने की फिराक में ऑलरेडी लग चुका है बॉलीवुड। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पहले कार्तिक को लगातार एक के बाद एक फिल्मों से निकाला जा रहा है, बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में उनके हाथ से जा चुकी हैं, बड़े बैनर की फिल्में, जब से करण जौहर की दोस्ताना में उन्हें ड्रॉप किया गया है। उसके बाद कुछ वक्त पहले हमने आपको बताया था फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा सपोर्ट में आए हैं कार्तिक के और बता रहे हैं किस तरीके से इंडस्ट्री में उन्हें एक तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है। और अब इसी बारे में उनके सपोर्ट में आ गए हैं एक और बड़े फिल्म जगत के व्यक्ति, जी हाँ, अपूर्व असरानी कार्तिक आर्यन के सपोर्ट में आ गए हैं और ये भी कह दिया है कि जबरदस्ती उन्हें ट्रबल मेकर और एरोगेंट का टैग दे दिया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपको बता दूं कि अगर आपको याद हो, जिस वक्त केदारनाथ रिलीज हुई थी उस दौरान भी, ड्राइव के वक्त भी, इनफैक्ट पिछली कुछ रीसेंट फिल्में जब सुशांत की रिलीज होती, लगातार एक एरोगेंस का ठप्पा जो है वो सुशांत पर लगा दिया गया था कि बहुत एरोगेंट हो गए हैं, एरोगेंट एक्टर है बहुत ज़्यादा। ये खबरें जो है ये बनाई जाती हैं, कुकअप की जाती हैं। इन्हीं चीज़ों पर बात करते हुए हाल ही में अपूर्व असरानी जो है वो सपोर्ट में आकर कहते हैं, देयर इज़ यूजुअली, स्पॉट बॉय की रिपोर्ट है जहां पर वो कहते हैं, देयर इज़ यूजुअली अ सर्टेन टाइप ऑफ एक्टर दैट इज़ बुलिड लाइक दिस. Very rarely are those actors from film families and are usually self-made youngsters who defined the system to make a mark for themselves. उसके आगे वो कहते हैं कि if they demand any kind of creative or contractual control over the projects, they are labeled arrogant troublemakers. यानी कि अगर कोई एक्टर अपनी क्रिएटिविटी बताना चाहता है या फिर कोई क्रिएटिव आइडिया दे रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंट्रोल करना चाहता है किसी तरीके से किसी एक एक्टिंग को, तो उन्हें एरोगेंट बता दिया जाता है, उन्हें ट्रबल मेकर बता दिया जाता है। और ये तभी होता है जब ये न्यू कोई एक्टर्स हों जो इंडस्ट्री में एक अलग लेवल की अपनी स्टैब्लिशमेंट कर रहे हों, बी इट सुशांत सिंह राजपूत, बी इट विकी कौशल आप कह सकते हैं, अभी तक तो विकी कौशल गुड जोन में है, कार्तिक आर्यन आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर यही चीज़ें, अगर कोई एक्टर एज बिग एज लाइक सलमान खान या अक्षय कुमार ये जब स्क्रिप्ट में दखलंदाजी देते हैं तो ये एवरीथिंग इज ओके। उसके आगे अपूर्व कहते हैं, सम इंडस्ट्री गेट कीपर्स यूज जर्नलिस्ट्स, PR and media to do their dirty work. They surreptitiously destroy the reputation of anyone who questions their bullying. But after Sushant Singh Rajput, more people are speaking up. The fact that filmmaking is more democratized, उसके आगे वो कहते हैं, and corporate control today might be the reason for this overdue shift. यानी कि ये पहले से होता रहा था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद अब ये चीज़ें थोड़ी कम हो रही हैं और अब ज़्यादा लोग सपोर्ट में आ रहे हैं कार्तिक के। उसके आगे वो ये भी कहते हैं, इफ़ एन इंडस्ट्री इज फंक्शनिंग इन अ हेल्दी मैनर, देयर विल बी इनफ मेंबर्स हु विल शो स्पाइन एंड स्पीक अप फॉर देयर पीयर्स. Today, Karthik doesn't need to speak. He can continue to do his work. There are enough things, people who are speaking for him. Sushant was not spoken for a while. He was alive. ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है कि कार्तिक आज की डेट में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्हें बोलने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। सुशांत के केस में ये नहीं था, पर सुशांत के गुजरने के बाद इंडस्ट्री के कुछ हद तक पैरामीटर्स जो है वो चेंज हो गए हैं, जनता के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट। आपकी क्या कुछ राय है अपूर्व असरानी की इन बातों पर, ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में।